नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन लागू हो सकता है और इसके साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार अब सरकारी नौकरियों की तनख्वाह को निजी क्षेत्र के बराबर लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद है कि सरकारी नौकरियां भी उतनी ही आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बने जितनी निजी कंपनियों में होती है। अगर सरकार इन नई सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों को निजी कंपनियों जैसा सैलरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। इसमें खास जोर कार्यकुशलता, एफिशिएंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया जाएगा ताकि हर विभाग में प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम का बेहतर नतीजा सामने आए। इस आयोग को ऐसा ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जो कुशल और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए आकर्षित करे। अब सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी को सिर्फ सुरक्षित रोजगार नहीं बल्कि एक ऐसा करियर माना जाए जिसमें तरक्की, अच्छा वेतन और विकास के अवसर हो। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक आयोग यह मूल्यांकन करेगा कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को किस तरह निजी क्षेत्र के लेवल के करीब लाया जा सकता है, खासकर उन पदों के लिए जहां तकनीकी विशेषज्ञता या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि IT, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रशासन जैसे क्षेत्रों के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। इससे सरकार को न केवल कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि युवा पेशेवरों को भी सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। नया सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो रिजल्ट पर आधारित होगा, जिसमें कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनाम और प्रमोशन मिलेगी। इससे सरकारी काज का जो कल्चर होगा वो अधिक आधुनिक और पारदर्शी बन सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी आधार पर प्रमोशन होती है और सैलरी में इजाफा होता है। सबसे खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम भी की सिफारिश की जा सकती है। यानी अब हर कर्मचारी को समान वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी बल्कि जो कर्मचारी मेहनत करेंगे और इनोवेशन दिखाएंगे उन्हें ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। जो 7वां वेतन आयोग का फोकस सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और संतुलित बनाया था, जबकि इस बार 8वां आयोग मेरिट और कंपटीशन पर आधारित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर यह नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाता है तो भारत में सरकारी नौकरियों की जो छवि है पूरी तरह बदल सकती है। अब सरकारी नौकरियों को सिर्फ स्थायी और सुरक्षित मानने की बजाय लोग इसे एक बेहतर, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में देखेंगे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।